अगर आप भी कंप्यूटर और मोबाइल यूज करते हैं तो आपने केबी, जीबी, एमबी, टीबी के बारे में सुना होगा। ये सब चीजें होती क्या है भैया? तो इनको बोला जाता है यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी की इकाइयां। अब इकाई मतलब क्या? तो जैसे हम लोग किसी चीज को नापने तोलने के लिए यूज करते हैं ग्राम, किलो, लीटर, फीट, है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज होती हैं उनको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये मेमोरी के इकाइयों का। तो जैसे हमको किसी चीज को तोलना है तो सबसे छोटा क्या होता है? एमजी, यानी कि मिलीग्राम, फिर उसके बाद होता है ग्राम, फिर उसके बाद केजी, फिर कुंटल, फिर टन। तो वैसे ही मेमोरी के इकाई की शुरुआत होती है बीट से। सबसे छोटी जो मेमोरी की इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है? बीट। अब 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, बीच में एक मेमोरी और आती है निब्बल करके, वो 4 बीट की होती है, हालांकि इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो ये हो गया 1 बाइट। अब बाइट से जो है गैप चलता है 1024 का, यानी कि 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी, यानी कि 1 किलो बाइट। फिर उसके बाद 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, यानी कि 1 मेगाबाइट। इसी क्रम में आगे बढ़े तो 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, यानी कि गीगाबाइट। 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, यानी कि 1 टेराबाइट। वैसे ही 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी, यानी कि पेटाबाइट। इसी क्रम में आगे बढ़े तो 1024 पीबी बराबर होता है 1 ईबी, यानी कि एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेडबी, यानी कि जेटाबाइट। अब ये पूरा फुल हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 1024 जेडबी या बराबर होता है 1 वाईबी, यानी कि योटाबाइट। अब दुनिया में मौजूद पूरे इंटरनेट के डेटा को आपस में मिला दिया जाए तो वो जो है जेडबी और वाईबी के बीच में ही आते हैं। इनके बाद भी कुछ मात्रक है, जैसे बीबी यानी कि ब्रोटाबाइट और जीपीबी यानी कि गियोबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है गियोबाइट को माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक ये दोनों को जो है औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। अगर औपचारिकता के हिसाब से देखें तो आता है आरबी यानी कि रेनोबाइट और क्यूबी यानी कि क्योटाबाइट। तो ये जो क्यूबी होता है इसे औपचारिक रूप से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जो है माना जाता है।